पिछली कक्षा में हमने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे और आपको कहा गया था कि इन एग्जाम्पलों को आपको गुणांकों की सहायता से युग्म संगत है या असंगत इनकी हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बात। हमें क्या दे रखा था, समीकरण युग्म दे रखा था हमें, और समीकरण युग्म हमें दे रखा था। समीकरण युग्म इस रूप में होता है a1x + a2y + c1 = 0, a2x सॉरी यह आएगा a2x + b2y + c2 = 0। हम क्या कर रहे थे, x के गुणांकों का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ पर x का गुणांक क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर a1 है, x का गुणांक यहाँ पर कितना है a2, तो हम मान निकाल लेते हैं। पर a1 a2 का मान निकाल लेते हैं क्वेश्चन में। इसी प्रकार यहाँ पर का मान कितना है b1, यहाँ पर मान कितना है b2, तो हमने इसका मान निकाला था b1 b2 का मान निकालना था। इसी प्रकार हमारे पास अचर पद क्या है c1 और यहाँ कितना है c2। इन तीनों के मान निकालने के बाद हमें ये देखना था कि ये तीनों कौन सी कंडीशन को संतुष्ट करते हैं। तीन कंडीशन आपको दी गई थी। पहली कंडीशन हमारे पास क्या होती है, a1/a2 ≠ b1/b2। यदि ये अनुपात इस कंडीशन का पालन करते हैं तो जो समीकरण युग्म है, ये समीकरण एक रेखा को व्यक्त करती है, ये भी एक रेखा को व्यक्त करती है, और यदि ये इस कंडीशन को संतुष्ट करती है तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और इनकी प्रकृति हो जाएगी प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी। और हम हल देखो यहाँ पर कितने पॉइंटों को प्रतिच्छेद कर रहा है, एक ही पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसका हल जो होगा वो इसका हल होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हमारा होगा। और आपको ये बताया गया था कि जब भी कोई युग्म हमारे पास यदि किसी समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, यदि हल विद्यमान होता है तो 100% युग्म कैसा होता है, संगत होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है तो युग्म कैसा होगा, युग्म संगत होगा। पहली कंडीशन तो ये थी हमारे पास। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, यदि हम क्या करेंगे, समीकरण को दे रखा था a1/a2 b1/b2 c1/c2 का मान निकालेंगे, और यदि ये इस कंडीशन का पालन करता है a1/a2 बराबर b1/b2 ≠ c1/c2। यदि अनुपात जो गुणांकों का अनुपात यदि इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो 100% तो दोनों रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, और यदि समांतर होंगी तो इनका प्रकृति कैसे होगी, समांतर। प्रकृति होगी समांतर। हल कैसा होगा, जब ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी नहीं, इनका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन जो हम देखेंगे इसके अंदर, यदि किसी समीकरण का हल विद्यमान नहीं है तो युग्म कैसा होगा, युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। इसी प्रकार हम देख रहे थे कि तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, हमारे पास कोई मान कर देते हैं और यदि इस कंडीशन का पालन करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यदि गुणांक इस कंडीशन को संतुष्ट करते हैं तो 100% एक रेखा पर दूसरी रेखा विद्यमान होगी, और एक रेखा पर दूसरी रेखा विद्यमान होता है उसको हमारे पास क्या होता है, संपाती रेखाएं बोलते हैं। संपाती रेखाएं कैसे होंगी, संपाती होंगी, और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो अनंत हल विद्यमान होते हैं, अनंत हल विद्यमान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्रत्येक पॉइंट पर एक दूसरे मिलेंगी, तो अनंत पॉइंट बिंदु से भी ज्यादा दूसरे से मिलेंगी, इसलिए इसका हल कैसा होगा, अनंत हल विद्यमान होंगे। और किसी भी समीकरण का एक ही हल विद्यमान होता है तो हमने आपको बताया था कि युग्म कैसा होता है, युग्म संगत होगा, संगत होगा। ये आपको बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास समीकरण युग्म दे रखा था, समीकरण युग्म में अपन x का गुणांक निकाल लेते हैं, y का गुणांक निकाल लेते हैं, और अचर पदों का अनुपात हमने निकाला। और यदि ये अनुपात पहली कंडीशन, इस कंडीशन a1/a2 ≠ b1/b2 का कंडीशन को यदि संतुष्ट करता है गुणांकों का अनुपात, तो 100% तो दोनों रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी होती तो ये एक पॉइंटों पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। जब ये एक पॉइंटों पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल विद्यमान होता है। अद्वितीय हल होता है एक ही हल, अद्वितीय, क्योंकि एक ही पॉइंटों पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है।
और यदि किसी समीकरण का युग्म का हल विद्यमान है, किसी भी समीकरण का यदि हल विद्यमान होता है तो 100% युग्म कैसा होता है, संगत होता है। इसी प्रकार यदि आपके पास गुणांकों का अनुपात है, यदि दूसरी कंडीशन इस कंडीशन का पालन करता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो 100% दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। अब जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो आपस में नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और जब किसी समीकरण का कोई भी हल विद्यमान नहीं होता है तो युग्म सदिश क्या होता है, असंगत होता है। और वैसे ही वापस यदि ये गुणांकों का अनुपात इस थर्ड कंडीशन का पालन करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो 100% दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। संपाती का अर्थ है एक रेखा पर दूसरी रेखा विद्यमान होगी। और जब इसका दिया गया तो इस एक रेखा पर दूसरी रेखा विद्यमान होती है तो बोल जाते हैं संपाती रेखाएं, यानी वो दोनों रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। संपाती का अर्थ है प्रत्येक पॉइंट पर आपस में मिलेंगी तो अनंत हल विद्यमान होंगे। और यदि किसी समीकरण का हल विद्यमान है, चाहे एक हो, दो हो, चाहे अनंत हो, यदि किसी समीकरण का हल विद्यमान है तो 100% युग्म कैसा होता है, संगत होता है। ये आपको कुछ एग्जांपल दिए थे और मैंने आपको कहा था कि इन एग्जांपल को आपको घर पर करके देखना है। पहले आपको कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x माइनस का 2y बराबर दे रखा था आपको 2, और दूसरी समीकरण दे रखी थी आपको 4x माइनस 4y बराबर दे रखी थी 5। और वही अपन क्या करेंगे, इसके अंदर गुणांकों के अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर x का गुणांक है 2, यहाँ x का गुणांक है 4, तो x का गुणांक क्या होता है, a1/a2। तो यहाँ a1/a2 का मान देखिए कितना है, 2, a1 का मान, तो a2 का मान कितना है पास 4। a1/a2 क्या होता है, x का गुणांक होते हैं। इसी प्रकार अपन किसका मान निकालेंगे, b1/b2 का मान निकालेंगे। तो b1/b2 का देखो यहाँ पर का मान कितना है, -2, तो b1 का मान हो गया मेरे पास -2। b2 हमारे पास क्या होता है, y का मान, यहाँ देखो दूसरे समीकरण में तो y का मान यहाँ पे कितना है, -4 है। इसी प्रकार हमारे पास किसका मान निकालेंगे, c1/c2 का मान निकालेंगे। c1/c2 देखिए दोनों अचर को दिया तो आपको बताया था या तो बराबर से पहले होनी चाहिए या बराबर से बाद में होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों अचर बराबर के बाद में है तो अपने व्यापक रूप के अंदर है। यहाँ देखो कितना है, c1 का मान तो 2 और c2 का मान कितना है 5। देखिए a1/a2 का मान हमारे पास है 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी a1/a2 का मान हो गया 1/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b1/b2 का देखो b1/b2 का मान हमारे पास -2/-4, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। वापस वही 2/4 है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, c1/c2 का मान हमारे पास कितना है 2/5, तो ये आपस में नहीं कटेंगे। तो यहाँ दो से देखो इन तीनों में हमारे पास कौन सी कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं, गुणांकों के अनुपात। तो देखो a1/a2 का मान है 1/2 और b1/b2 का मान कितना है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर है। तो a1/a2 बराबर b1/b2। लेकिन देखो c1/c2 का मान कितना हमारे पास 2/5 है, तो c1/c2 का मान कितना है 2/5, इसका ये नॉट इक्वल 2/5। तो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है ये c1/c2। तो हम कह सकते हैं इनको कि a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखा है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं। और जब इस गुणांकों का अनुपात यदि इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं समांतर होंगी। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, हमने क्या किया, a1/a2 का मान निकाला तो 2/4 आ गया, b1/b2 का मान निकाला तो -2 होता -4 आ गया, और c1/c2 का मान हमारे पास कितना 2/5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a1/a2 का मान आ गया 1/2, b1/b2
v1 v2 का मान हमारे पास माइनस के 2 का माइनस के 4 माइनस से माइनस कैंसिल आउट 2 1 2 2 दूनी 4 c1 c2 का मान हमारे पास कितना है 2/5 तो 2/5 2 से देखने पता चल रहा है कि a1 a2 का मान 1/2 है b1 b2 का मान भी 1/2 है तो हम कह सकते हैं कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के लेकिन c1 c2 का मान 2/5 आ रहा है तो ये c1 c2 b1 b2 और a1 b2 के बराबर नहीं है तो दिया कि a1 a2 b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2 और यदि ये हमारे पास गुणांकों का अनुपात यदि इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो 100% दोनों रेखाएं कैसे होती हैं समांतर होती है तो लिख दिया दोनों रेखाएं समांतर होती हैं जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो कोई हल विद्यमान नहीं होता है इंप्लाइज कोई हल विद्यमान नहीं होगा और यदि किसी समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं होता है तो युग्म कैसा होता है असंगत युग्म असंगत होगा तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन इसी प्रकार कौन सा क्वेश्चन करेंगे दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन में हमारे पास देखो दे रखा था हमें 3x के y बराबर 2 और 6x के 2y बराबर 4 तो वही काम करेंगे अपन a1 a2 का मान निकालेंगे a1 a2 का मान 3/6 x का मान देते हैं 3 और 6 इसी प्रकार b1 b2 का मान निकालेंगे तो b1 b2 क्या होता है y के गुणांक तो यहां y किसके गुणा रहा है -1 से यहां y किसके गुणा रहा है -2 से इसी प्रकार c1 c2 का मान निकालेंगे और c1 c2 का मान निकालते तरफ ध्यान रखना है कि हमारे पास जो अचल पद है या तो दोनों बराबर से पहले होने चाहिए बराबर से बाद में होने चाहिए यहां देखते हैं दोनों अचल पद किसके बराबर के आगे की तरफ है बाद की तरफ है तो c1 c2 का मान कितना हमारे पास 2/4 देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 यहां देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया इसका मान है 1/2 यहां देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 तो यहां a1 a2 का मान भी 1/2 है b1 b2 का मान भी 1/2 है c1 c2 का मान भी कितना है 1/2 है तो तीनों गुणांकों का अनुपात बराबर है और हम कह सकते हैं कि a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 और यदि कोई गुणांकों का अनुपात इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं कैसी होंगी समपाती होंगी तो इंप्लाइज इसके नीचे लिखना है इंप्लाइज दोनों रेखाएं समपाती होंगी दोनों रेखाएं समपाती होंगी जब एक समपाती होता है एक रेखा पर दूसरी रेखा विद्यमान होना जब दोनों रेखाएं समपाती होती हैं तो हम कह सकते हैं कि अनंत हल विद्यमान होंगे लाइक अनंत हल विद्यमान होंगे और इसी समीकरण का आपको बताया गया था यदि हल है चाहे एक हल हो चाहे दो हल हो चाहे अनंत हल हो यदि किसी समीकरण का हल विद्यमान है तो जो हमें युग्म दे रखा है वो 100% क्या होता है संगत होता है तो यहाँ पर अनंत हल विद्यमान है हल तो विद्यमान है तो इंप्लाइज युग्म संगत होगा इसी प्रकार आपको तीसरा प्रश्न दिया गया था करने के लिए तीसरा प्रश्न में दे रखा था 2x के 5y बराबर रखा आपको -4 और दूसरी समीकरण दे रखी थी आपको 2x के y के 8 बराबर 0 वही अपन क्या करेंगे a1 a2 का मान निकालेंगे तो a1 a2 का मान देखो यहां पर a1 का मान है 2 a2 का मान कितना हमारे पास है 2 a1 का मान भी 2 है a2 का मान भी कितना हमारे पास है 2 इसी प्रकार हम इसका मान निकालेंगे b1 b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान हमारे पास कितना है -5 और b2 का मान कितना हमारे पास y का मान कितना है 1 c1 c2 का मान निकालेंगे तो c1 का मान हमारे पास कितना है -4 और c2 का मान हमारे पास कितना है 0 सॉरी ये इधर का माइनस क्या तो यहां देखो गौर से देखो इसके अंदर ये अचल पद हमारे पास -4 है बराबर के आगे की तरफ है जबकि यहां पर अचल पद कितना हमारे पास -8 है और ये -8 भी हमारे पास क्या होना चाहिए बराबर के आगे की तरफ होना चाहिए और बराबर के आगे की तरफ होगा तो कितना हो जाएगा +8 तो ये जगह +8 हो जाएगा आपको बताया गया था पहले कि हमारे पास जो अचल पद होते हैं वो या तो बराबर से पहले होने चाहिए या बराबर से बाद में होने चाहिए तो इस समीकरण में देखो
अचल पद -4 है, बराबर के आगे की तरफ आ रहा है, जबकि यहाँ पर अचल पद कितना है -8 है, तो इसको भी अपन बराबर के आगे की तरफ लेके जाएंगे। इधर यदि माइनस की संख्या होती है तो आगे किसकी जाती है प्लस की, और यदि यहाँ पर प्लस की संख्या होगी आगे जाती है किसकी जाती माइनस की। ऐसा भी कर सकते थे हम, इस -4 को हम पहले भी लेके आ सकते थे। ऐसा करने से गुणांकों के अनुपात में कोई अंतर नहीं आता है। हमने क्या किया, इस C2 को आगे तरफ लेके गए, इस -8 को आगे तरफ लेके जाएंगे तो प्लस कितना जाएगा 8 जाएगा हमारे पास। अब दो से देखिए ये हमारे पास ये आएगा कितना, 1 से कैंसिल आउट आ गया, यानी 1 मान आ गया, इसका टोटल 1 मान आ गया। यहाँ -5 में का देखभाल करेंगे -5 आ गया, और यहाँ देखिए हमारे पास देखो ये 2 दूनी 4, वैसे 4 दूनी कितने होते हैं 8 होते हैं, यहाँ का -1/2 आंसर हमारे पास आ गया। हम और से देखें इनको तो a1 और a2 का मान हमारे पास आ गया 1, और b1 और b2 का मान कितना आ गया -5, तो यही ये आपस में बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन से संतुष्ट कर रहे हैं, पहली कंडीशन को, इंप्लाइज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और यदि कोई गुणांकों का अनुपात इस कंडीशन को संतुष्ट करता है तो दोनों रेखाएं कैसे होती हैं, प्रतिच्छेदी। इंप्लाइज दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इनकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। और यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं तो उनका हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। इंप्लाइज अद्वितीय हल विद्यमान होगा, और किसी समीकरण का हल विद्यमान होता है तो युग्म कैसा होता है, संगत। इंप्लाइज युग्म संगत होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में क्या रखा है, चौथा प्रश्न में रखा है 3x प्लस के 2y बराबर 12 और 5x माइनस के 2y बराबर रखते हैं 4 रखते हैं। वही दो समीकरण युग्म रखा है, गुणांकों के अनुपातों की सहायता से इनकी प्रकृति बतानी है, और युग्म संगत है या असंगत है। वही वापस a1 और a2 का मान निकालेंगे तो a1 और a2 का मान आ जाएगा 3/5, x का गुणा करने लीजिए 3/5। इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे अपन, b1 और b2 का मान निकालेंगे तो b1 और b2 का मान, तो यहाँ पर b1 का मान कितना 2, यहाँ b2 का मान y का मान कितना है -2, ये हो गया b1 और b2 का मान। इसी प्रकार हम किसका मान निकालेंगे, c1 और c2 का मान निकालेंगे, तो c1 और c2 का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है 12/4। इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 7 में 8 4 12, कितना आएगा 3, यानी c1 और c2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। बस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1 आ गया। तो 2 से देखें अपन तो यहाँ भी a1 और a2 का मान कितना 3/5, और b1 और b2 का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास -1, तो ये आपस में बराबर नहीं है। a1 और a2 और b1 और b2 बराबर नहीं है, a1 और a2 का मान 3/5 है, और b1 और b2 का मान कितना है -5, 3/5 -1 के बराबर थोड़ी होता है, ये होता है। प्लस हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कौन सी कंडीशन होगी, पहली कंडीशन होगी। प्लस दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कैसे किस तरीके की होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी के मान कैसा होता है, प्लस अद्वितीय हल विद्यमान होगा। और किसी समीकरण का यदि हल विद्यमान है तो युग्म कैसा होता है, संगत। युग्म संगत होगा। इसी प्रकार से हमें प्रश्न रखा है, पांचवा प्रश्न देखना, 4x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर कितना रखा है, 0 रखा है। पांचवा प्रश्न रखा है हमें 4x माइनस के 5y माइनस के 20 बराबर 0, और दूसरे समीकरण रखे हैं 3x प्लस के 5y बराबर रखा है 15। हम क्या करेंगे, इसको मानक रूप के अंदर लेके आएंगे। मानक रूप का तरीका क्या होता है, अचर पद या तो बराबर से पहले होने चाहिए या बराबर के बाद में विद्यमान होंगे। हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस के 20 को बराबर के आगे तरफ लेके जा सकते हैं, और या फिर हम काम करें 15 को पहले लेके आते हैं। दोनों में जो आपको अच्छा लगे
यहाँ मानक रूप में लिखेंगे तो 4x माइनस के 5y, इस माइनस के 20 को मैं आगे तरफ लेके जा रहा हूँ, कितना जाएगा माइनस का 20 है बराबर उधर जाएगा, कितना जाएगा प्लस का 20, और 3x प्लस के 5y बराबर में 15, ये ऑलरेडी 15 बराबर के आगे तरफ है, तो ये मानक रूप में हो गया c1/c2 बराबर के आगे की तरफ है। यहाँ किसका मान निकालेंगे वही a1/a2 का मान निकालेंगे, तो a1/a2 का मान है 3/4/3, तो ये देगा 4/3। इसी प्रकार किसका मान निकालेंगे अपन b1/b2 का मान निकालेंगे, तो b1/b2 का मान देखो यहाँ पर y के मान देखो, यहाँ पर माइनस के 5 है, यहाँ y का मान कितना है 5, यानी माइनस के 5 बटा कितना है 5, 5 और 5 बाद कितना आएगा 1, कितना आएगा माइनस का 1। इसी प्रकार हम इसका मान निकालेंगे c1/c2 का मान निकालेंगे, यानी 20/15, 5 और 20 और 5 और 20 में 5 के कितना जाएगा 15 हो जाएगा, ये कितना है 4/3 हो जाएगा। गौर से देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, क्योंकि a1/a2 का मान है 4/3 और b1/b2 का कितना है -1, तो ये सत्य थोड़ी है कि 4/3 बराबर होता है -1 के, नहीं होगा ना, तो कौन सी कंडीशन में संतुष्ट कर रहा है इंप्लाइज लिखते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है, और पहली कंडीशन में इस कंडीशन में संतुष्ट करता है समीकरण विलोम, तो दोनों रेखाएं कैसे होती है प्रकृति प्रतिच्छेदी, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और तीसरी कैसे होंगी हमारे पास, यदि कोई दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो कैसा कर्व होता है एद्यते हल विद्यमान होगा, और किसी समीकरण का यदि हल विद्यमान है तो युग्म कैसा होता है, मैंने आपको संगत युग्म संगत होगा। तो ये आपको पहले कुछ क्लास के तरह आपको कराए गए थे, कुछ एग्जांपल मैंने आपको घर से करने के लिए कहा गया था, वापस इन 5 क्वेश्चनों को मैंने वापस आपको करवा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। इससे किस तरह में ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, इसको समीकरण युग्म को हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। अभी भी हम क्या बता रहे थे, समीकरण युग्म हमें दे रखा था और उस समीकरण युग्म को अपन गुणांकों के अनुपात की सहायता से उसकी प्रकृति बता रहे थे, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, इसको शॉर्ट तरीके से नहीं करना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, और हल प्राप्त करने के बाद में उसकी प्रकृति हमें बतानी है। प्रकृति जैसे हमारे पास 3 प्रकार की प्रकृति होती है, या तो जिससे वो प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी, या समपाती होंगी। इन तीनों में से कौन सी इन दो समीकरण युग्म की क्या प्रकृति होगी वो हमें बताना है। देखिए ग्राफीय जो विधि होती है, ग्राफीय विधि जो होती है ये इसको आलेखीय विधि भी कहा जाता है, आलेखीय विधि भी इसको बोला जाता है। इसमें ऐसा भी बोला जा सकता है निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए या आलेखीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय समीकरण युग्म को इसको करना है, मुझे समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना है। समीकरण युग्म में आपको पता है कितने समीकरण होती हैं, 2 समीकरण होती हैं, तो एक तक तो मैं क्या रखूंगा, पहले समीकरण लेके मैंने जो भी तरीका है मुझे, जैसे a1x + b1y बराबर मुझे दे रखा है c1, एक तक तो मैंने ले ली पहली समीकरण, और दूसरी समीकरण मेरे पास क्या होती है, इस रूप में होती है a2x + b2y बराबर c2। हमें समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना है, पहली समीकरण लिख ली मैंने और दूसरी समीकरण लिख ली। ग्राफीय विधि क्या होती है, देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस ग्राफीय विधि में x के पद को एक तरफ रखेंगे और जो बाकी के पद हैं उनको बराबर के आगे की तरफ लेके चले जाएंगे, चाहे वो अचर पद हो चाहे y के गुणांक हो, केवल x को एक तरफ रखना है, बाकी पदों को हम आगे की तरफ से लेके जाएंगे। तो यहाँ देखो x का पद कितना पास है, a1x को ऐसा का ऐसा, और ये c1 ऐसा का ऐसा। यहाँ b1y है, इस b1y प्लस है, आगे की तरफ जाएगा इसका जाएगा माइनस का हो जाएगा, b1 कितना जाएगा y। यहाँ ये हमारे पास y का पद था, तो y के पद को अपने किससे लेंगे, बराबर के आगे की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ पे प्लस का है इसलिए आगे की तरफ गया तो
किसका हो गया, माइनस का हो गया। लेकिन ये यही पर माइनस का होता तो आगे तक जाके किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता। हमें केवल मैंने आपको बताया था केवल इसके अंदर x को ही एक तरफ रखना है, तो यहाँ पर x अकेला नहीं है, गुणांक भी है, तो इस गुणांक को भी हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गुणांक x से ये a1 x की क्या है, गुणांक में है। अब जब कोई संख्या गुणांक में होती है तो आगे की तरफ किसमें जाती है, बाद में जाती है। तो यहाँ जाएगा x बराबर है c1 - a b1 y का ऐसा बटे में कितना जाएगा पास, a1 आ जाएगा। ये सेम ही काम हमें समीकरण करना है, दूसरे समीकरण में करना है। दूसरे समीकरण में इस रूप में दे रखी होगी, मानक रूप में दे रखे हैं, कोई भी समीकरण हो सकती है। a2x + b2y बराबर कितना दे रखा है, c2 दे रखा है। यदि c2 पहले होता इसको आगे लेके जाते हैं, यदि माइनस का होता आगे तक जाता तो जाता है प्लस का हो जाता। वो तो पसंद के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। यहाँ पर देखो x वाली पद कौन सी है, a2x है, इसको तो एक तरफ रखना है, बाकी दो को अपन आगे की ओर लेके जा रहे हैं। ये बराबर का चिन्ह ऐसा कैसा, ये c2 ऐसा का ऐसा, ये b2y क्या है, प्लस का है, आगे तरफ किसका जाएगा, माइनस का, b2 क्या हो जाएगा y। मैंने आपको कहा है कि दोनों समीकरण में एक काम करना है, x को एक तरफ रखना है और बाकी पदों को दूसरी तरफ लेके जाना है। यहाँ पर x का गुणांक कितना है, a2 है, इस a2 को हमें हटाना है यहाँ से। तो गुणांक की संख्या होती है आगे की तरफ किसमें जाती है, बाद में जाती है। तो x बराबर कितना वापस ये जाएगा c2 माइनस का b2y अपॉन कितना जाएगा, a2 जाएगा। तो वापस मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण युग्म को ग्राफिक दिशा में करना है। समीकरण युग्म का दो समीकरण साथ में देते होंगे, तो ये पहली समीकरण हो गई है, दूसरी समीकरण हो गई। पहली समीकरण में x के पद को एक तरफ रखना है, बाकी पदों को दूसरी तरफ लेके गए, और फिर हम क्या करेंगे, x को मान के x को एक तरफ रखेंगे। वैसे हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी समीकरण करनी थी तो x के पद को एक तरफ रख दिया, बाकी पदों को दूसरी तरफ रख दिया, और केवल x को यहाँ पर रख दिया। a2 गुणांक में आगे तक जाएगा, जाएगा भाग में जाएगा। ऐसा ही काम हमें प्रत्येक चीज में करना है। फिर हमें करना है यहाँ से इसका एक सारणी बनानी है, टेबल बनानी है, और टेबल में कम से कम कितने मान बनाने हैं, हमें 3 वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिखना है x, यहाँ लिखना है y। y के मान से करते जाएंगे, किसका मान हो जाएगा, x के मान हमें प्राप्त होते जाएंगे। इसी प्रकार इसमें भी हमें क्या बनानी है, एक टेबल बनानी है। यहाँ हमारे पास क्या होगा, x होगा, यहाँ क्या होगा y। कितनी टेबल में कितना होना चाहिए, 3 मान। वही y की वैल्यू पर लगते जाएंगे, किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। तो y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू में प्राप्त होती जाएगी हमारे पास। ऐसा हमें प्रत्येक प्रोसेस में करना है ये काम। फिर हमें क्या करना है, इन उपस्थित ग्राफ में जो भी मान आए, इन मानों को ग्राफ जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर x और y सारणी में जो भी मान आए, इन मानों को ग्राफ में अंकित करना है। तो आपको एक ऐसा ग्राफ रखा होगा, अलग आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर। यहाँ पर होता है x और ये होता है x डैश, ये रियल लाइन होती है। ये मतलब होता है y और ये होता है y डैश होता है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास ये देखो इसके अंदर वेरिएबल x और y है, तो ये 2D के अंदर हमारे पास समीकरण दे रखी है। तो 2 डायमेंशनली x और y हमारे पास होता है, तो ये 2D के अंदर प्लेन है, 2D के अंदर हमारे पास है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ रखा होगा उस ग्राफ के अंदर आपको पैमाना अंकित करेंगे। पैमाना लिख देंगे इसके अंदर, पैमाना 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये 1 इकाई ये x एक्सिस और y में 1 बड़ा जो खाना आता है उसका कितना मान लेंगे, अपन 1 इकाई मान लेंगे। और इस पहले जो समीकरण की जो टेबल बनेगी हमारे पास, उस टेबल में जितने मान हैं उन मानों को ग्राफ में अंकित कर देंगे। इधर x का मान धनात्मक होता है और इधर x का मान क्या होता है हमारे पास, ऋणात्मक होता है। इधर नेगेटिव होता है हमारे पास और इधर क्या होता है, पॉजिटिव होता है हमारे पास। मान होता है x का मान पॉजिटिव, यहाँ पर होती है मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट जिसको बोला जाता है। ओरिजिन पॉइंट के हमारे पास बात करें तो इधर x का मान धनात्मक होता है, इसके इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऊपर y का मान क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव होता है, और नीचे y का मान क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव हमारे पास होता है। जो हमारे पास सारणी के अंदर जितने मान रखे हैं उन मानों को अपन ग्राफ में अंकित कर देंगे, और अंकित करने के बाद में जैसे मान लीजिए ऐसे रेखा हमारे पास अंकित हो गई, रेखा अंकित हो गई तो इनकी प्रतिक्रिया बता सकते हैं कैसे होगी, प्रतिच्छेदी होगी। तो वो काम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। तो पहला क्वेश्चन में रहता है जैसे निम्नलिखित समीकरणों को ग्राफ में विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो विधि बनी है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे यहाँ पर भी। और देखिए देखिए पहला समीकरण को मैंने आपको कहा था a को लिख लेने का, ये जाएगा x + y बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे 3x - 2y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। x के
3x बराबर आ जाएगा 4x ऐसा, ये माइनस का 2y आगे तक जाएगा तो प्लस का 2y जाएगा। यहां से मान निकालेंगे तो x का मान निकालना है, x का मान कितना है 3 और गुणा का कितना आ जाता है भाग में जाता है, तो x बराबर हो जाएगा 4 + 2y बटे में कितना हो जाएगा 3। सही काम किया है विधि के अकॉर्डिंग हमने। फिर हम क्या करेंगे, यहां से भी एक सारणी बनेगी, सारणी बनेगी ऐसे, यहां हमारे पास कितना x यहां जाता है y, सारणी में कितने मान निकालने में 3 मान निकालने हैं। y का मान लिखेंगे सबसे पहले 0 अपनी मर्जी से, y का मान 0 रख दिया मैंने यहां पर, तो 0 रख देंगे तो 3 - 0 बचेगा और 3 में से 0 गया कितना बचेगा 3, x का मान कितना आएगा 3 आएगा हमारे पास। वैसे y का मान हम क्या लिखेंगे यहां पर 1 रख के देखेंगे, 1 रख के देखेंगे तो 3 - 1, y का मान रख दिया हमने 1 लिखा अपनी मर्जी से, y का मान 1 लिखेंगे तो 3 - 1 कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, y का मान हमने 0 रख के देख दिया, फिर 1 रख के देख लेते हैं, इस बार क्या रख के देखेंगे -1 रख के देखेंगे, y का मान -1 रखेंगे, देखो x बराबर हमारे पास लेगा x बराबर 3 माइनस नीचे तो माइनस का ऐसा, y का मान -1 रख के देखा तो देगा 3 माइनस करते हैं +1, 3 है जो हमें 4, तो y का मान कितना हमने -1 रखने पर x का मान कितना हमारे पास 4 है हमारे पास। ठीक है, ऐसा ही काम हमें बस इसके अंदर करना है। यहां भी क्या बनानी है हमें एक टेबल बनानी है, ये हमारे पास हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा y हमारे पास हो जाएगी, वही y का मान रखते जाएंगे, किसका मान निकालेंगे x का मान, सोच समझ के आपको लिखना है। देखिए समझिए कि y का मान मैं 0 रखता हूं तो 2 को 0 से गुणा करूंगा तो मिल जाएगा 0 और 4 + 0 कितना होता है 4 और 4 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। हमें ऐसे मान रखने हैं जिससे हमें ग्राफ बनाने में, ग्राफ में मानों को अंकित करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 रखने पर हमारे पास 4/3 आ रहा है इसका मान, और 4/3 को ग्राफ में अंकित करना हमारे लिए क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। तो पूर्ण संख्या की फिक्स डिजिट प्राप्त होनी चाहिए हमारे पास। तो y का मान 0 नहीं लिख सकता, y का मान यदि मैं 1 लिखता हूं तो 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2 आएगा और 4 + 2 कितना जाएगा 6 और 6 में 3 का भाग कितना आएगा 2 आ जाएगा पास। तो देखिए y बराबर 1 रखने पर इसके अंदर रखने पर तो x बराबर जाएगा 4 + 2 गुणा 1 बटे में 3, यह आ जाएगा 4 + 2 को इसमें लगाएंगे तो 2 बटे में कितना है 3, 4 और कितना है 6 बटे कितना जाएगा 3 में कितना जाएगा 6, यानी x का मान कितना है बस 2 आया। तो आया तो y का मान कितना रखा अपने 1, तो y का मान 1 रखने पर x का मान कितना आ रहा बस 2 आया। इसी प्रकार आपने 0 रख के देखा फिक्स डिजिट प्राप्त नहीं हो रही थी, फिर हमने 1 रख के देखा तो हमारे पास x का मान फिक्स डिजिट प्राप्त हो रही थी। वैसे ही हम वापस सोचेंगे कि y का मान हम क्या रखें, 1 रखने के बाद आप -1 करके देखिए, यदि y का मान मैं -1 करता हूं तो 2 को -1 से गुणा करूंगा तो माइनस का 2 आएगा और 4 - 2 कितने होते हैं 2 और 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो फिक्स डिजिट हमें प्राप्त नहीं हो रही है। 2 रखने हमारे पास -1 करके देख लिया, अब रख के देखेंगे 2, यदि 2 रखता हूं तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 और 4 + 4 कितने हैं 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, पूरा भाग नहीं जाता है। फिर अपन क्या करेंगे 2 रखने पर नहीं आ रही फिक्स डिजिट तो -2 रख के देखिए, y का मान कितना y बराबर है -2 रखने पर, तो देखो x बराबर आ जाएगा 4 + 2 मल्टीप्लाई करेगा बस -2 बटे में कितना है 3, ये जाएगा 4 प्लस माइनस करते हैं -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बटे में 3, ये आ जाएगा 4 में 4 करते हैं 0 बटे में कितना है 3 और 0 में किसी का भाग कितना होता है 0 बराबर होता है। तो कब आया y का मान -2 रखने पर x का मान कितना हमारे पास 0 आएगा। हमने 2 रख लिया, पहले 0 रख के देखा, फिर 1 रख के देखा, -1 रखा, फिर 2 रखा, फिर -2 रखा, इस बार हम 3 रख के देखते हैं तो 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 4 कितने हैं 10 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो -3 रख के देखिए, यदि y का मान -3 रखूंगा तो -3 को 2 से गुणा करूंगा तो -6 और +4 यानी -2 और -2 में 3 का पूरा भाग नहीं जाता है, तो -3 नहीं होगा तो 4 रख के देखिए, 4 दूनी 8 और 8 + 4 कितने हैं 12 और 12 में 3 का पूरा भाग जा रहा है। तो y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर तो x बराबर जाएगा 4 + 2 गुना 4 बटे में 3, क्या जाएगा 4 + 8 बटे में कितना जाएगा 3 आ जाएगा, 4 + 8 कितने हैं 12/3 और 12 में 3 का भाग कितना जाएगा
ग्राफ में अंकित करेंगे। आपको ग्राफ रखा होगा, उस ग्राफ में अंकित करेंगे। ग्राफ में ध्यान रखना, पैमाना लिखना में नहीं भूलना है। सबसे बड़ा लिखना है एक बड़ा खाना बराबर है, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई हम लिख देंगे। आपको पता है यहाँ पर ये होता है x, ये होती है x बेस, ये होती है y, और ये हमारे पास क्या होती है y बेस होती है। ये हमारे पास होता है o, मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट जिसको बोला जाता है। तो समझने के लिए हम डिनोट कर लेते हैं सेम डिस्टेंस पर 1 2 3 4 5 6 7। इधर लिख देंगे अपन -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर y का मान 1 2 3 4 5 और 6। नीचे y का मान होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस प्रकार से अंकित कर लेंगे। अब देखिए इसकी मान को अपन ग्राफ में कर रहे हैं। x का मान 3, y का मान कितना है 0। तो इधर x का मान धनात्मक होता है, इधर x का मान क्या होता है ऋणात्मक। जबकि x का मान कितना है बस 3 पॉजिटिव है। x का मान 1 2 3, ये x का मान हो गया 3, y का मान कितना है 0। इस x एक्सिस पर y का मान कितना होता है 0 होता है। ये बिंदु देखिए कौन सी 3 और 0 है। दूसरा देखिए हमारे पास मान कितना है 2 और 1। x का मान तो 2 है, y का मान कितना है 1। x का मान 1 2, ये x का मान 2 धनात्मक, और y का मान कितना है 1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव y का मान होता है ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास कितना, पहले निकाला जाता है x और फिर निकाला जाता है y, बिंदु को y करेंगे। y का मान कितना है 1। ये बिंदु देखिए 2 और 1 हो जाएगी। तीसरी बिंदु हमारे पास देखो क्या रखा है इसके अंदर, x का मान रखा है 4, y का मान रखा है -1। x का मान 4, या x का मान 4 और y का मान कितना रखा है -1। ये बिंदु देंगे -1, x का मान 4 और y का मान -1। हम क्या करेंगे इन बिंदुओं को और सूत्र की सहायता से आपस में मिला देंगे। इसके अंदर आपस में मिला देंगे इन बिंदुओं को। फिर वापस ग्राफ दूसरा जो हमें जो टेबल दे रखी है उन टेबल में उपस्थित मानों को ग्राफ में अंकित कर रहे हैं। देखिए x का मान 2, y का मान 1, तो x का मान 2, y का मान 1, ये बिंदु होगी 2 1। फिर देखिए x का मान 0, y का मान -2, तो यहां पर x का मान 0 होता है, इसलिए हमारे पास x का मान 0 होता है, तो y का मान भी 0 होता है। तो x का मान 0 और y का मान कितना है हमारे पास -2। y का मान -2 ऊपर होता है नीचे होता है, नीचे होता है। यहां y का मान कितना होता है -2, ये होगा। तो ये बिंदु देखिए कौन सी 0 और -2। इसी प्रकार तीसरे बिंदु पर बस क्या है x का मान 4, y का मान कितना है 4। x का मान 4 और y का मान भी क्या है 4, धनात्मक है तो धनात्मक ऊपरी तरफ होता है। ये वाला पॉइंट हमारे पास x का मान भी 4 और y का मान भी 4। और इन तीनों पॉइंटों को अपन क्या कर देंगे मिला देंगे आपस में। ये आपस में इन तीनों पॉइंटों को अपन क्या कर देंगे मिला देंगे, फुट की सहायता से मिला देंगे। एक सीधी रेखा में प्राप्त हो जाएगी। हमें क्या पूछा था निम्नलिखित समीकरण को ग्राफिक विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। तो यहां देखो आपको देखने में पता चल रहा है इसकी प्रकृति किस प्रकार की बात हो रही है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें इस पॉइंट पर 2 और 1 पर, प्रकृति कैसे लिखेंगे प्रतिच्छेदी, यानी इंटरसेक्ट कर रही है, किसको कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। तो इनकी प्रकृति कैसी होगी प्रतिच्छेदी होगी। यदि मान लीजिए आपसे पूछा था निम्नलिखित समीकरण को ग्राफिक विधि से हल कीजिए, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 3 हो, चाहे क्वेश्चन नंबर 4 हो, ग्राफिक विधि से हल कीजिए, आलेख विधि से हल कीजिए। इतना काम तो हमें प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 2 में भी करना पड़ेगा, 3 में भी करना पड़ेगा और 4 में भी करना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन को गौर से देखना है, हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। यहां पर क्या चाहिए प्रकृति, तो प्रकृति कैसी है प्रतिच्छेदी होगी। मान लीजिए हमारे पास जो बिंदु दे रखी थी वो यदि ऐसे हमारे पास रेखा प्राप्त होती तो हम कहते थे कि प्रकृति कैसी होती समांतर होती। मान लीजिए एक का दूसरे का विद्यमान होती तो इनकी प्रकृति कैसी रहती संपादित होती। तो इनको देख के हम बता सकते हैं इनकी प्रकृति कैसी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए, उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y एक्सिस को काटती है। यानी हमें कहा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को ग्राफिक विधि से हल करना है और तथा उन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y एक्सिस को काटती है। तो देखो यदि मान लीजिए एक प्रश्न रहेगा इसमें कि दोनों रेखाएं y एक्सिस को कहां पर काट रही है, तो इस
पॉइंट पर y एक्सिस पर काट रही है, इस पॉइंट पर y एक्सिस पर काट रही है, तो लिखे तो कौन कौन से बिंदु पर एक बार बस ये बिंदु, तो यहाँ पर इस रेखा पर y का मान कितना होता है हमारे पास, देखो y का मान 3 है और x का मान कितना होता है 0। x एक्सिस पर y का मान 0 होता है और y एक्सिस पर x का मान 0 हो जाता है। ये बिंदु जाती कितनी 3, x का मान तो हमारे पास होता है 0 और y का मान कितना होता है 3। y एक्सिस पर x का मान क्या होता है 0, तो ये बिंदु जाती 0 और 3। ये रेखा कहां पर काट रही है 0 और 3 पर। वैसे ही आप देखो ये भी एक रेखा है, ये भी y एक्सिस पर काट रही है, कौन सा मान पर काट रही है, यहां काट रही है मान लीजिए, तो यहां पर x का मान कितना होता है हमारे पास 0 और y का मान कितना है -1। तो हम ये इसका क्या होता है आंसर हो जाता है। इसी प्रकार से चौथा जो प्रश्न रखा है उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए तथा युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये प्रश्न रखा था हमें, इस प्रश्न में मुझे ये बताना है कि त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हमें किसको शामिल करना है, मान लीजिए एक तो आपको एक्सिस कहेगा और समीकरण जो रेखाओं जो दे रखी है उन रेखाओं को शामिल करना है, उन रेखाओं से और एक्सिस से निर्मित जो भी त्रिभुज दे रखा है उसके निर्देशांक बताना है। मान लीजिए हमें आपको प्रश्न में कहा था निम्नलिखित रेखीय समीकरण को ग्राफ की विधि से हल कीजिए। y एक्सिस और दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज, तो y एक्सिस तो ये हो गया और दोनों रेखाओं से निर्मित त्रिभुज तो ये रेखा होगी एक ही रेखा ये होगी, तो गौर से देखो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, तो इन तीनों त्रिभुज के हमें निर्देशांक बताने थे, तो ये निर्देशांक लिखे नहीं वही वर्ग किया जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि ऐसा कहा था निम्न रेखीय समीकरणों को ग्राफ की विधि से हल कीजिए तथा x एक्सिस और रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x एक्सिस तो ये हो गया और रेखाएं हमारे पास ये हो गई, तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, तो इस वाले त्रिभुज के निर्देशांक, इस वाले त्रिभुज के निर्देशांक और इस वाले त्रिभुज के अपन निर्देशांक लिख देंगे, जो हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 करके देखना है, क्वेश्चन नंबर 3 करके देखना है और क्वेश्चन नंबर 4 करके देखना है। धन्यवाद।